आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल पर। और सिर्फ हमारे अकेले की कंप्लेंट की गई है, उसके तहत ये तोड़ा गया है आपसी रंजिश के कारण। सन 98 से बना हुआ गौशाला थी हमारी और स्टोर था, उसका लिंटर टुपक रहा था, तब हमने उसको दोबारा लिंटर को मॉडिफाई किया बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सन 98 से बनी हुई थी गौशाला थी, अब याद आ रही है। तो यहाँ पे ग्राम समाज में ये हमारी गौशाला थी अपनी, तब की गौशाला ही तोड़ दी जाती है। हाँ जी, पे तोड़ दी गई। और फिर उसके बाद जो है लैट्रिन बाथरूम जो उसमें आवासीय योजना में प्रधानमंत्री द्वारा जो बनवाया गया था वो भी तोड़ दिया गया है, और प्रधान की उपस्थिति में। आपका नाम और पता? नाम अर्चना पुंडीर। आप कुछ बताना चाहेंगे भाई साहब इस मामले में? हाँ बिल्कुल, ये प्रधान और सब इन जिन्होंने हमारी कंप्लेंट करी थी, सामने पार्टी है कुलदीप और प्रधान और ये सब मिले हुए हैं। इनकी मिली भगत से टूटी हुई है और किसी के लिए नहीं टूटी। अगर टूटनी थी तो सबके टूटती, पूरे गांव में किसी ने टूटी। प्रधान के घर की खुद की जो बाउंड्री है वो भी सारी ग्राम समाज में ही है, और यहाँ 68 मकान ऐसे हैं जो ग्राम समाज में है, जिनकी बाउंड्री वगैरह सब ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरी उस पर। ये प्रधान और इनकी सबकी मिली भगत है और उन्होंने तुड़वाई है। ना कोई टाइम दिया गया, 3 महीने पहले एक नोटिस आया था, उसका जवाब था, कोई निशानदेही नहीं हुई, बिना किसी निशानदेही के, बिना किसी उसके एकदम से आके आज किसी की दूसरे में। पटवारी की भी मिली भगत है, पटवारी ने खुद अपने कार्यकाल में कईयों के मकान यहाँ पे बनवाए हैं समाज की ज़मीन में, और ग्राम प्रधान ने ही किसी के यहाँ पे लेंटर भी डलवाए हैं, दुकानों पे लेंटर भी डलवाए हैं, खुद खड़े हो गए ग्राम समाज की ज़मीन में, कील में। तो आप देख सकते हैं जो पीड़ित लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ के खुद प्रधान की बाउंड्री ग्राम पंचायत की ज़मीन में है, और अगर प्रधान ऐसा गलत कर रहे हैं तो ऐसा गलत प्रधान क्यों कर रहे हैं? तो अकेले आदमी पे ही कर रहे हैं सर, आपसी रंजिश के कारण। जिस दिन इसका हमारा लेंटर डल रहा था, जब हमने ये टुपक रहा था, ये डलवाया, प्रधान जी डेली यहाँ से जाते थे, कोई नहीं रोका। जिस दिन यहाँ पे लेंटर डल रहा था उस दिन प्रधान काम रुकवाने आए, उस दिन मैंने उनके साथ ज़रा सा कुछ बोल दिया कि तुम आज ही क्यों दिखा। तो आपसी रंजिश के कारण प्रधान ने और ये सब मेंबर वगैरह मिले हुए हैं, कुलदीप की कंप्लेंट के ऊपर बना हुआ है। उसका तो सिर्फ एक लेटरिन का खड्डा दिखाया खाली, ऊपर पूरा ग्राम प्रधान जो है पूरा सारा का सारा, ये सब जिसने कंप्लेंट करी, ये जंगलात का ये पूरा यूज़ करता है, वो जंगलात का है, सारा हड़पा हुआ है। जिस पार्टी ने कंप्लेंट करी समाज में आ रही, ग्राम प्रधान ने आपसी रंजिश के कारण, और ये सारे मिले हुए हैं कि सुरेश कुकरेती का तोड़वाया, ये भी बना हुआ था। और बल्कि और के क्यों नहीं टूटे, सारे के क्यों नहीं टूटे? सबके टूटने चाहिए, हमारा टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके भी समाज में है सबके टूटे, एक तरफ से टूटे सारे। तो आप देख सकते हैं, मैं इंडिया 10X न्यूज़ से भूपेंद्र राठौर यहाँ पर पहुँचे हैं मौके पर, और इनका कहना ये है कि ये प्रधान की मिली भगत है। क्या प्रधान जब ये बना रहे थे, क्या पहले ग्राम समाज की ज़मीन नहीं थी जो पूर्व में भी प्रधान रहे होंगे? क्या उनको ये याद नहीं था कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है? और जब लोग इसमें 50 साल 20 साल से इनका यहाँ पे गौशाला थी, तो आखिर गौशाला तोड़ी क्यों गई है? तो आपके शासन प्रशासन से क्या चीज़ चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से चाहते हैं टूटे तो सबके टूटे, वरना फिर जो ये हमारा टूटा गया इसको भी सही कराया जाए, वरना सबके टूटे। गांव ग्राम प्रधान की नॉलेज में भी ये बात थी, जिला पंचायत के पास भी मैं गया था, और हमारे श्री प्रवीण बंसल जी जो उप जिला प्रमुख हैं उनके पास भी मैं गया था, उनको भी सारी स्थिति बताई थी, लेकिन किसी ने कोई भी कार्यवाही नहीं करी। तो आप देख सकते हैं, पीड़ित का कहना ये है कि शासन प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं करी। रुद्रपुर में काफ़ी ग्राम समाज की ज़मीन पर घर हैं और लैट्रिन बाथरूम में काफ़ी कब्जे हैं, पर हमारे साथ या फिर इनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? तो आगे क्या कार्रवाई होती है, इंडिया 10X न्यूज़ चैनल के साथ आप बने। सर, जो ये रुद्रपुर में आपका टीन सेट तोड़ा गया है, क्या है पूरी प्रक्रिया, क्यों तोड़ा गया है? भैया ये समाज में डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, पहले ये ज़मीन हमारी थी और अभी जो है ये समाज में डिक्लेयर किया हुआ है, और शिकायत करी हुई थी, इस कारण ये तोड़ दिया गया है।
तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या आपकी हम जमीन तो ग्राम समाज में थी या क्या है ये? नहीं, ज़मीन तो ये असल में बंदोबस्त से पहले हमारी थी, और इसके बाद जब बंदोबस्त हुआ तो ये ऐसे छूट गई, तो इन्होंने जो है समाज डिक्लेयर कर दिया है। और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये जो है, जो प्रक्रिया हमारे ऊपर हुई, ये सब जिसके पास समाज की ज़मीन है, यहाँ गांव में किसी के पास 20 बीघे ज़मीन समाज की है, किसी के पास 25 बीघे है, किसी ने 2 बीघे दबार की, किसी ने 3 बीघे दबार की, तो ये कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। तो आप आवाज़ उठाओ इसके लिए। बिल्कुल, मैं आपके थ्रू आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं इसकी कंप्लेंट करूँगा सारे सबके गांव के जितने भी समाज के हैं। आपका नाम और पता बताइएगा। भैया, मेरा नाम सुरेश चंद और ये गांव रुद्रपुर। ओके सर, धन्यवाद। जो आपकी ग्राम पंचायत रुद्रपुर में मकान टूटे हैं, क्या है इसका पूरा प्रकरण? जी, सभी को मेरा प्रणाम है। मैं ग्राम सभा प्रधान देवराज शर्मा सभी को नमन करता हूं। साथ ही आज मकान तोड़ने पर जो भी उप जिला अधिकारी महोदय के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, तो समाज में एक अतिक्रमण काफ़ी पहले से था और दूसरे पड़ोसियों की भी मलकियत की ज़मीन लगती है, उन्होंने भी आपसी रंजिश की वजह से इनमें रिपोर्ट की गई थी। तो उसी आधार पर उप जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ये चीज़ दी गई थी और उन्होंने आज ये कार्रवाई की है। पहले भी नोटिस जारी किया गया था, तो उस पर कार्रवाई कोई अमल नहीं किया गया, तो आज मौके पर कानगो साहब और पटवारी उनका स्टाफ आकर इसको ध्वस्त करने आया था और वो कार्रवाई की गई। तो प्रधान जी, पीड़ितों का कहना यह है कि पूर्व में प्रवीण बंसल प्रधान रहे यहाँ पे और उन्होंने स्वयं ही यहाँ पर ये लैट्रिन बाथरूम की योजना से बनाई है, तो ये क्या है? ये उनके कार्यकाल का हो रहा होगा। अगर उन्होंने बनाया होगा तो उस ऐसी ज़मीनों पे देना नहीं चाहिए था, उनको ध्यान रखना चाहिए था कि भाई हमारी समाज की ज़मीन है और उस पर इस तरह का सरकार का बजट खर्च नहीं कराना चाहिए था। ये उनके संज्ञान में था या नहीं था, मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊँगा। तो साथ ही साथ पीड़ित का कहना ये है कि हमारी ग्राम पंचायत में कोई हमारी ही ज़मीन नहीं है, यहाँ पे क्षेत्र में काफ़ी ऐसी ज़मीनें हैं जो ग्राम समाज में हैं। बिल्कुल पीड़ित, उसमें क्या आप ध्यान देंगे? बिल्कुल पीड़ित का कहना बिल्कुल सही है। एक इन्हीं के पास भी नहीं कहूँगा मैं, समस्त ग्रामवासियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन समाज की ऑक्युपाई की गई है और अतिक्रमण भी उस पर हो रखा है। इन्हीं के साथ क्यों गलत हुआ है फिर? क्योंकि इनका थोड़ा सा पड़ोसियों के साथ में जिनकी मलकियत की ज़मीन लगती है समाज की ज़मीन से, तो उनके द्वारा इसकी वो डाली गई थी कि आपत्ति की यहाँ पे जो ये अतिक्रमण है ये हमारी ज़मीन को भी प्रभावित कर रहा है, इस पे कार्रवाई की जाए। तो अगर पड़ोसी चाहे तो आपत्ति डाल के दूसरे का घर भी तोड़ा सकता है, तो ऐसे तो ग्राम पंचायत में काफ़ी ज़मीन है जो बिल्कुल, ये तो मैं ग्राम समाज की निकलती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़मीन निकलती है और प्रशासन शासन को या जिला मजिस्ट्रेट को और उप जिलाधिकारी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब इनके लिए कर दिया है तो सभी के लिए होनी तो चाहिए। जैसे कि आप या ग्राम प्रधान है, तो क्या आप इस पे ध्यान देंगे जो मैं तो इस इनके पे साथ गलत किया है किसी ने भी? मैं तो इस यही कहूँगा कि अगर भूमिहीन है कोई मेरी ग्राम सभा में, वास्तव में उस पर 2 कमरे हैं, तो उसको बिल्कुल एक्सक्यूज कर देना चाहिए, सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। और अगर भूमि उसके पास पर्याप्त है, उसके बाद अतिक्रमण है, तो उस ज़मीन को सबसे छुड़ाना चाहिए। तो पीड़ित का कहना ये है कि यहाँ पे काफ़ी ग्राम समाज की ज़मीन है, क्या आप उसमें ध्यान देंगे? इस मामले में मैं पीड़ित के साथ हूँ और जब भी पीड़ित इस बात के लिए किसी की भी लाएंगे मैं उनका साथ दूंगा। तो पीड़ित हमारे साथ ही हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? रजनीश पुंडीर। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ है आपके साथ? हुआ ये है कि एक अकेले परिवार का ही ये टूटा क्यों है, अगर टूटे तो सबके हों। और दूसरी बात, ग्राम प्रधान जी ने अगर एक अकेले व्यक्ति के कंप्लेंट पे जो है कुलदीप कुमार की कंप्लेंट पे करी है, तो कुलदीप कुमार खुद 1-1.5 बीघे जो ग्राम समाज की है इसको यूज़ कर रहा है और सिर्फ उसी के कहने पर यही क्यों टूटा हुआ है? सबकी टूटनी चाहिए थी। तो ये ग्राम प्रधान जी के परिवार की खुद की जो बाउंड्री है वो खुद भी हुआ है। प्रधान जी ने खुद ही, अगर देखा जाए, खील में जो अभी लिंटर डला है, प्रधान जी खुद वहाँ पे अवेलेबल थे, वो भी ग्राम समाज में डला है, तो वो क्यों डला है? वो भी इनके कार्यकाल में डला हुआ है। तो प्रधान जी क्या है हाँ, इनका कहना? मेरा कहना, मैंने अभी यही बात अभी दोहराई थी, अब फिर दोहरा देता हूँ कि अगर कोई भूमिहीन आदमी है और उस पर भूमि बिल्कुल नहीं है और 2 कमरे अगर किसी के हैं, तो मैं प्रशासन शासन से अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों को
निष्कासित ना किया जाए, उनके पास डेमोलेशन की कोई कार्रवाई उनके घरों पे न की जाए। लेकिन जो भूमि वाले आदमी हैं और उन्होंने इस तरह का अतिक्रमण ग्राम पंचायत ग्राम सभा में कर रखा है, उनके सब के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं इस मामले में पीड़ित के साथ हूँ। तो आप प्रधान जी की बात से सहमत हैं या कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, या तो सबके टूटे हैं या फिर हमारा जो टूटा ये सही हुआ है। बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ, क्योंकि टूटा है तो सबके टूटे जाए। प्रधान जी के कार्यकाल में भी 2-3 काम ऐसे हुए हैं जो प्रधान जी भी जानते हैं, वो ग्राम समाज में हुए हैं, तो उन पे क्यों लिंटर डला है। और अगर इनकी ज़मीन कोई प्रभावित हो रही है, कह रहे हैं प्रभावित, तो इसमें प्रभावित होने का रास्ता तो आज से नहीं, पहले 1998 से पहले बना हुआ है, तो पहले क्यों नहीं प्रभावित हो रही थी। इसी कार्यकाल में ही क्यों प्रभावित हुई, क्यों उस पर कार्रवाई हुई। तो प्रधान जी क्या इनकी बात का कुछ आप जवाब देंगे? बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहता हूँ कि इनका एक पड़ोसियों के साथ बड़ा विवाद था इस मामले में। उन्होंने रीट डाली है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। तो अब उन्होंने जो भी आगे मांगी वो पीड़ित थे, अपनी ज़मीन के साथ लगती ज़मीन पर अतिक्रमण के लिए वो नहीं चाहते थे कि मेरा कोई दूसरी साइड से पड़ोसी उस पर करे, तो उन्होंने कार्रवाई की और उप जिलाधिकारी ने उनको आदेश करवा दिया उस चीज़ के। तो उनके हाथ की बात है। मेरी तरफ से इसमें कुछ वो नहीं है। मेरी तरफ से सिर्फ ये है कि हाँ, मेरी इनके अलावा और पूरे गाँव की जो कार्रवाई है, वो ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है, उसको भी राजस्व विभाग द्वारा छुड़वाना चाहिए, एसडीएम साहब को, जिला अधिकारी महोदय को। ये तो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत में जिसके पास ग्राम समाज की ज़मीन है और उसके पास अपनी पुश्तैनी भी ज़मीन भी काफ़ी है, क्या आप उसमें कुछ पुष्टि करके आप कुछ एक्शन लेंगे उसमें? बिल्कुल, मैं पटवारी से बुलाकर पटवारी जी को और उसका पूरा पता करके कि इन पे इतनी ज़मीन है, उसके बाद समाज की ज़मीन पे भी अतिक्रमण का वो तुरंत मैं छुड़वाने के लिए कहूँगा और कार्रवाई भी करूँगा उसको। ओके प्रधान जी। ये ग्राम समाज की ज़मीन थी जिसमें इन लोगों ने पहले जो बने हुए थे उनको दोबारा फिर बना रहे थे। नया अभी निर्माण दोबारा किया है इन्होंने, रिकन्स्ट्रक्शन, उसको हटवाया गया है। सरकारी ज़मीन से हटवाया गया है, कोई किसी की निजी ज़मीन से नहीं हटवाया। तो उसमें कितने मकान बने हुए थे? ये फ़िलहाल 2 तो ये मकान थे और एक जो है उसमें टीन शेड था और एक गड्ढा था जो शौचालय का। ये रुद्रपुर का है। तो इसमें पहले कुछ इन्हें सूचना दी गई? इन्हें पहले सूचना दी गई, नोटिस दिए गए और पूरी कार्रवाई जो है ट्रायल पूरा हुआ है। लगभग कितने महीने पहले सूचना मार्च में वो किया था। मार्च से कार्रवाई चल रही थी, ट्रायल चल रहा था इसका पूरे मामले का। तो वो दो घर पूरे प्रॉपर तरीके से तोड़ दिए गए हैं, निस्तनाबेद कर दिए गए? नहीं, वो जो है जो टीन है वो उतार रहे हैं, वो थोड़ा जो भूसा पड़ा था ना उसमें, उसको उतार रहे हैं, खोल दिया उन्होंने उसका पूरा। और बाकी जो है लिंटर जो था उसमें हमने गड्ढे बना दिए ताकि वो उसको हट जाएगा वो पूरा, वो भी चूँकि नेस्त नाबूद तो वहाँ से नहीं कर सकते थे, बाकी वो टीन हटा रहे हैं उसको, ठीक है। और उसमें ऐसा हो गया है जो लैट्रिन बाथरूम थे वो तोड़ दिए गए।